हेलो गाइस। तो शुरू करते हैं एक रूह कपा देने वाली कहानी से। कहानी है एक छोटी बच्ची के साथ गलत हरकत करने वाले 5वें 65 साल के बूढ़े आरोपी के अपराधी या बेगुनाह होने की, क्योंकि बाकी 4 अपराधी अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं। कहानी है एक पिता की जिसके बारे में पूरी दुनिया को छोड़कर उसकी बेटी को यह लगता है कि उसके पिता निर्दोष हैं। यह कहानी बाकी कहानियों से अलग क्यों है तो अंत में ही पता चल पाएगा। कहानी शुरू होती है एक छोटे से स्कूल से। गार्गी, जो कि इस कहानी की मुख्य पात्र है, स्कूल में ही लंच टाइम में पेपर चेक कर रही है। तभी टीवी पर न्यूज़ आती है कि एक अपार्टमेंट में 5 लोगों ने मिलकर एक 9 साल की लड़की का रेप कर दिया है। 5 में से 4 लोग दूसरे स्टेट के हैं और 5वां आरोपी उसी अपार्टमेंट का वॉचमैन है। गार्गी सब कुछ इग्नोर करके घर वापस आती है। घर आकर देखती है कि उसकी छोटी बहन अक्षु और उसके पिता घर पर नहीं है। पर थोड़ी ही देर बाद गार्गी की छोटी बहन अक्षु घर आ जाती है। गार्गी उसे डांट कर पूछती है कि तुम इतनी देर तक कहाँ थी। तो वो उसे बताती है कि घर आते समय शांति अपार्टमेंट के पास बहुत भीड़ थी और वहाँ पुलिस भी थी। शांति अपार्टमेंट का नाम सुनकर गार्गी के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि यह वही अपार्टमेंट है जहाँ गार्गी के पिता वॉचमैन है। गार्गी अपने पिता को कॉल करती है पर कॉल नहीं लगता और गार्गी अपने पिता को देखने अपार्टमेंट पहुंचती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसके पिता को पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया है। पुलिस स्टेशन पहुंचती है, अपने पिता के बारे में पता करती है। पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर बेनिक्स उसे बताता है कि सारे सबूतों को देखने के बाद तुम्हारे पिता को गैंग रेप के केस में अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी की जानकारी के लिए कल कोर्ट आ जाना। गार्गी डर जाती है और उसके फैमिली फ्रेंड भानु प्रकाश, जो कि पेशे से एक बहुत बड़े वकील हैं, उनको कॉल कर हेल्प मांगती है। भानु प्रकाश उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसके पिता को बचा लेगा। अगले दिन गार्गी कोर्ट पहुंचती है। तभी वह देखती है कि उसके पिता को काले कपड़े से मुंह ढककर कोर्ट में पेश करने लाया जा रहा है और जनता फांसी की डिमांड कर रही है। गार्गी अपने लॉयर भानुप्रकाश से मिलने उसके चैम्बर में जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके पिता को छोड़कर अन्य 4 आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है कि उन्होंने ही रेप किया था और सभी 5 आरोपियों को फांसी हो सकती है। एडवोकेट एसोसिएशन ने मुझे नोटिस भेजा है। ये केस छोटी बच्ची का है, इसलिए कोई भी मेंबर आरोपियों को डिफेंड नहीं करेगा, इसलिए अब मैं ये केस नहीं लड़ सकता। गार्गी घर आ जाती। तभी वहाँ इंद्रस नाम का एक वकील आता है जो भानुप्रकाश के अंडर ही काम करता है। वो गार्गी से कहता है कि वो उसके पिता का केस लड़ना चाहता है। गार्गी उसे केस सौंप देती है। अगले दिन गार्गी को स्कूल जाने पर पता चलता है कि उसके पिता पर लगे आरोपों के कारण उसको भी स्कूल से निकाल दिया गया है। पर गार्गी हार नहीं मानती। उसको लगता है कि उसके पिता निर्दोष हैं और वो उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश करेगी। कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। पुलिस की तरफ से मूर्ति नाम का एक वकील है। वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एसआई बेनिक्स को कटघरे में बुलाता है और उससे केस के बारे में बताने के लिए कहता है। बेनिक्स कोर्ट को जानकारी देते हुए बताता है कि पहला आरोपी मुकेश ठाकुर F5 में विक्टिम के घर की ऊपरी वाली मंजिल में काम करता था। उसके मालिक के पास एक कुत्ता था। मुकेश हर शाम 5 बजे उसे घुमाने ले जाता था। बिल्डिंग की लिफ्ट में पालतू जानवर अलाउ नहीं है, इसलिए वो कुत्ते को लेकर सीढ़ियों से आता जाता था। विक्टिम लड़की कुत्ते बहुत पसंद करती है, तो वह उनके साथ खेलने आती थी। ये आमतौर पर रोज ही होता था। एक दिन मुकेश ने गौर किया कि सीढ़ियों का इस्तेमाल कम ही लोग करते हैं और विक्टिम अपने पिता को बिना बताए कुत्ते के साथ खेलने आती है। मुकेश ने यह बात अपने दोस्तों को बताई, जो कि आसपास ही काम करते थे। वो सब इस मौके का फ़ायदा उठाने के बारे में सोचने लगे। अगले दिन जब विक्टिम कुत्ते के साथ खेलने आई तो प्लान के मुताबिक विक्टिम को बेहोश करके सब ने बारी बारी से उसका रेप किया। अचानक किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई तो वो रेपिस्ट वहाँ से भाग खड़े हुए। जब उसके पिता ने कंप्लेंट की तब पुलिस ने केस को इन्वेस्टिगेट किया और 4 आरोपियों को लोकेशन ट्रेस कर उड़ीसा से अरेस्ट किया।
प्रोटोकॉल के अनुसार आरोपियों को पहचानने के लिए पहचान परेड की गई। परेड में विक्टिम ने चारों आरोपियों की पहचान की। परेड के बाद विक्टिम अपने पिता के पास गई और अपने पिता के कान में कुछ कहा। तभी हमें पता चला कि इस केस में एक आरोपी और हमने केस को फिर से इन्वेस्टिगेट किया। तब पता चला ब्रह्मानंद ने विक्टिम को घर पहुंचाया था। ब्रह्मानंद गार्गी का पिता है, जो कि वॉचमैन है। विक्टिम की दादी ने बताया कि जब बच्ची को घर पहुंचाया तब 6:30 बजे थे और आरोपी विक्टिम को 6 बजे ही छोड़कर चले गए थे। इस आधे घंटे में विक्टिम के साथ सिर्फ ब्रह्मानंद था। दोबारा से पहचान परेड कराई गई और विक्टिम ने ब्रह्मानंद को भी पहचान लिया। इंद्रस एसआई को क्रॉस करता है कि क्या तुमने पांचों को एक साथ खड़ा किया था? क्या उस समय बच्ची घबराई हुई थी? वो एसआई को और डिटेल में बताने के लिए कहता है। एसआई बताता है कि पहली पहचान परेड में उन्होंने 4 लोगों को बच्ची के सामने खड़ा किया था। बच्ची उनको पहचान गई थी और बाद में दूसरी पहचान परेड में ब्रह्मानंद को खड़ा किया गया। बच्ची उनको पहचानने ही वाली थी, पर उससे पहले वो बेहोश हो गई। जब हमने विक्टिम के पिता से कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि विक्टिम ने सुबह से दवा नहीं ली। उन्होंने दवा का नाम बताया। मैंने ड्राइवर को वही दवा लाने को कहा। ड्राइवर भी वही दवा लेता था, इसलिए उसके पिता से कंफर्म करने के बाद वही दवा जब बच्ची को दी गई तो वो होश में आ गई और उसने ब्रह्मानंद को पहचान लिया। बच्ची ने जो दवाई ली थी उसके बारे में इंद्रस फाइल को दोबारा पढ़ता है। तभी उसे पता चलता है कि बच्ची को हाई पावर की दवाई दी गई थी, जो कि बच्चों के हिसाब से ज़्यादा डोज की थी। इंद्रस फिर से एसआई को क्रॉस करता है और बताता है कि ज़्यादा एमजी की दवा को लेने से उसका ब्रेन उसके कंट्रोल में नहीं रहा और उसी के असर के चलते बच्ची ने गलत डिसीज़न लिया होगा और ब्रह्मानंद का नाम गलती से ले लिया। जज केस के बारे में दोबारा छानबीन करने का आदेश सुनाते हैं। गार्गी इंद्रस के साथ जेल में अपने पिता से मिलने जाती है, पर वो कोर्ट में इस हालत में अपने पिता को नहीं देख सकती, इसलिए वह वहाँ से चली जाती है। पर इंद्रस वहीं रुकता है। इंद्रस के ब्रह्मानंद से पूरी बात पूछने पर ब्रह्मानंद बताता है कि वह रोज की तरह अपनी ड्यूटी कर रहा था, पर उसका साथी माणिक्यम छुट्टी पर था, इसलिए नाइट शिफ्ट भी उसी को करना थी। शाम को मैंने उस लड़की को सीढ़ियों के पास पड़े हुए देखा और उसे उसके घर लेकर गया। मुझे नाइट शिफ्ट करनी थी, इसलिए थोड़ी ड्रिंक कर ली थी। उस दिन मैं अकेला था, जिसकी वजह से वो छोटी बच्ची मुझे गलत समय बैठी। अगले सीन में इंद्रस माणिक्यम से ड्यूटी पर न आने का कारण पूछता है। माणिक्यम बताता है कि मेरी लड़की को देखने वाले आए थे, इसलिए मैंने ड्यूटी से छुट्टी ले ली थी। अगले दिन गार्गी इंद्रस के साथ उस बच्ची से मिलने उसके घर जाते हैं। गार्गी बच्ची के पिता से कहती है कि बच्ची को गलतफहमी हुई है, क्योंकि बच्ची ने लास्ट में मेरे फादर को देखा था। तभी वहाँ बच्ची का मामा आ जाता है और वह गार्गी को घर से बाहर निकाल देता है। अगले दिन कोर्ट में फिर सुनवाई होती है। बच्ची के सामने ब्रह्मानंदन को खड़ा किया जाता है, लेकिन फिर से बच्ची ब्रह्मानंद को देखते ही बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कोर्ट बच्ची के ठीक होने तक ब्रह्मानंद को बेल पर रिहा कर देता है और ब्रह्मानंद गार्गी के साथ घर वापस आ जाता है। अगले दिन बच्ची का पिता ब्रह्मानंद को मारने उसके घर आता है। तभी वो गार्गी की छोटी बहन को देख लेता है, जिससे उसे अपनी बेटी की छवि उस बच्ची में दिखती है और वह वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद माणिक्यम ब्रह्मानंद से मिलने आता है। गार्गी माणिक्यम से उसकी बेटी सेंट्रा की शादी के बारे में पूछती। माणिक्यम उसे बताता है कि पिछले हफ्ते सेंट्रा ने अपने दोस्त के साथ भागकर शादी कर ली है। गार्गी ये सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि आपकी लड़की को देखने वाले आए थे ना, उसका क्या हुआ? माणिक्यम बताता है कि मेरी लड़की ने वो रिश्ता कैंसिल कर दिया। मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने ड्रिंक कर ली थी। फिर मैंने ब्रह्मानंद को कॉल किया और उसने मुझे अपार्टमेंट में बुलाया। जब मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था तो मैंने एक आवाज़ सुनी। सबसे पहले उस बच्ची को मैंने ही देखा था।
मैंने ये बात ब्रह्मानंद को बताई तो उसने मुझसे कहा कि तुमने पी रखी है, तुम इस केस में फंस सकते हो, मैं सब देख लूँगा। यह सुनने के बाद गार्गी को अपने पिता ब्रह्मानंद पर शक होता है, क्योंकि जब इंद्रस और गार्गी ब्रह्मानंद से मिलने गए थे तब उसने बताया था कि वहाँ पर उनके अलावा और कोई नहीं था। गार्गी का शक मजबूत होता है। गार्गी अगले दिन उस बच्ची के सामने अपने पिता के साथ कुछ और बूढ़े लोगों को खड़ा करती है। बच्ची ब्रह्मानंद को पहचान जाती है। तभी ब्रह्मानंद समझ जाता है कि गार्गी को सब पता चल गया है। सच सबके सामने आ जाता है। ब्रह्मानंद ही पांचवा आरोपी था, यह साबित हो चुका है।